की निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है, जहां पर निकाय चुनाव में बागियों को बीजेपी मनाने में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री, सांसदों, विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बागियों से विमर्श कर मनाने की जिम्मेदारी इन सभी को सौंपी गई है। आज शाम तक का बागियों को वक्त दिया गया है बीजेपी द्वारा। पर्चा वापस न लेने पर संगठन कार्रवाई इन पर कर सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर जो लोग बागी हुए थे भारतीय जनता पार्टी से इस निकाय चुनाव से पहले, उन्हें अब पार्टी ने अल्टीमेटम दिया है। उन्हें मनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री, सांसदों और विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो बागियों को विमर्श कर मनाएं, और अगर ऐसा नहीं होता है, आज शाम तक का वक्त दिया गया है, आज शाम तक पर्चा वापस नहीं लिया गया, तो इन सभी बागियों पर बीजेपी संगठन कार्रवाई कर सकता है। और हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, निकाय चुनाव नजदीक है, सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहीं बीजेपी अब भी अपने बागियों को मनाने का प्रयास कर रही है। अब तक क्या प्रयास किए गए हैं, कितनी सफलता बीजेपी को हाथ लगी है? जी दिव्या, निकाय चुनाव को लेकर के पूरा प्रचार प्रसार में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं और सभी अपना अपना जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे प्रत्याशी हो या प्रत्याशियों के पक्ष में जो है जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो या आम आदमी पार्टी हो, इस तरीके से सभी अपने अपने जो है प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों ही उत्तराखंड में मुख्य दल हैं और मुख्यतः दोनों ही दलों में मुकाबला जो है वो सीधे सीधे तौर पर देखने को भी मिल सकता है मेयर पद के प्रत्याशियों के उसमें। तो ऐसे में मेयर पद पर जिस तरीके से दोनों ही दलों में काफ़ी टक्कर का मुकाबला भी देखने को मिलेगा, तो वहीं अब दोनों ही दलों की बागियों ने काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है वो बढ़ा दी है। लेकिन खासतौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की टेंशनें ज़्यादा जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बागियों ने जो पर्चा भरा है, और चाहे वो श्रीनगर की बात करें तो वहाँ पर चार ने जो है पार्टी से बागी होकर के मैदान में उतरे हैं। इसी तरीके से विधायक के भाई जो बेटे मैदान में उतरे हैं। इसी तरीके से नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में भी कई बागी हुए हैं जिन्होंने पर्चे भरे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी इसी तरह का माहौल है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से शुरू में जो तेवर भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि जो अपना नामांकन वापस नहीं लेगा, या जो नामांकन वापसी की तिथि थी अगस्त तक नामांकन वापसी नहीं लिया जाता, तो उसके तुरंत बाद जो है कार्यवाही वो संगठन के द्वारा जो की जाएगी। और ऐसे में इनके खिलाफ अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। तो वहीं उन तेवरों में अब थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। और ऐसे में 3 दिन का समय जो है वो दिया गया था, 3 दिन का अल्टीमेटम और जो है बढ़ाया गया था। लेकिन जो बागी हैं वो बात मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। हालांकि कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी बागियों को मनाने में सफल भी रही है। राजकुमार ठुकराल की बात की जाए, जिन्होंने पर्चा भरा था, उनके भाई ने भी जो है मैदान में उतरे थे। हालांकि जब उनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी से मुलाकात हुई, तो उसके बाद उन्हें मनाया गया और उन्होंने अपना पर्चा जो है वो वापस भी लिया। ऐसे में कुछ हद तक पार्टी जरूर इसमें कामयाब भी रही है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में इनको मनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर कोई अभी भी मान जाता है और वो कहता है कि जो वो अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए करेगा, उसे अपना समर्थन देता है, तो तब भी जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और उसे पार्टी में जो है वो जगह दी जाएगी। तो ऐसे में अब आज का समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और दिया गया है, और आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी इन बागियों को मनाने में भी जुटी हुई है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्रियों और पूर्व सांसदों को भी दी गई है, ताकि जो वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा इन लोगों को मनाया जा सके और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान न झेलना पड़े। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से बागी मैदान में उतरे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों को ही काफ़ी नुकसान जो है बागियों से झेलना पड़ सकता है। तो इसी को लेकर पूरी जद्दोजहद चल रही है कि बागियों को कैसे मनाया जाए और पार्टी के पक्ष में किस तरीके से उनसे काम जो है वो कराया जाए। लेकिन ऐसे में बागी मानते हैं या नहीं मानते, आगे कितना इसका प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से पार्टियां एक्शन लेती हैं, भारतीय जनता पार्टी कितना एक्शन लेती है, क्या कुछ आगे भारतीय जनता पार्टी की कार्यवाही रहती है, तमाम चीज़ें जो है वो देखने वाली होंगी।
अच्छा, काफ़ी हद तक जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो बागी हैं वो मान भी गए हैं। कुछ लोगों ने पहले ही अपना पर्चा वापस ले लिया था। जिन लोगों ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया है, आखिर क्या वजह है कि लगातार वो बीजेपी के संपर्क में होने के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है? कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो बीजेपी नहीं मान रही है, जिसकी वजह से लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने का अपना मन नहीं छोड़ रहे हैं? तो यहाँ पर संपर्क टूट गया। एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। और लगातार यहाँ पर बागियों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मुख्य दल हैं, चाहे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हो या सत्ता पक्ष बीजेपी, दोनों की ही मुश्किलें बागियों ने बढ़ा दी हैं। जहां बीजेपी लगातार अब भी प्रचार प्रसार के बीच में अपने बागियों को मनाने में जुटी हुई है। 3 दिन का वक्त दिया गया था, आज उसका आखिरी दिन है और आज शाम तक अगर बागी अपना पर्चा वापस नहीं लेते हैं और बीजेपी को अपना समर्थन नहीं देते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बीजेपी संगठन के द्वारा कहा गया है। और पूर्व मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि वो बागियों से बातचीत करें, विचार विमर्श करें और जो उनकी समस्याओं से हल कर बागियों को मनाने का प्रयास करें। और उसके बावजूद भी ऐसा नहीं होता है तो फिर कार्रवाई होना निश्चित है। और कांग्रेस की बात की जाए तो वहीं कांग्रेस भी ऐसा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है बीजेपी जो है वो डिसिप्लिन्ड पार्टी है, अनुशासनात्मक कार्रवाई अपने लोगों पर करती है। तो अब देखना ये होगा कि क्या रुख बीजेपी का रहता है इस पूरे मसले को लेकर।